हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम सूरज कुमार आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आइंस्टीन में वेलकम करता हूं। आज हम 10th क्लास का टॉपिक यानी कि रियल नंबर स्टार्ट कर चुके हैं। तो हमने एक्सरसाइज 1A का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने बता दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट बी नंबर है 196 और 38,220 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ज्ञात करके आपको बताएंगे। तो चलिए हम इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से दी गई संख्याओं का HCF कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लिया है। यहाँ पर किताब में देखिए 196 और 38,220 का HCF में निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेयका की सहायता से। तो यहाँ पर हमने कॉपी में क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब चलिए हम याद करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, इसको हमें उसी फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है हमारा, ए इज इक्वल टू का मतलब होता है बराबर का साइन, बी क्यू प्लस आर। ये हमारा क्या होता है भाज्य, बी हमारा भाजक, क्यू हमारा भागफल, आर हमारा शेषफल। इसमें यदि आर की वैल्यू 0 आ जाती है तो दी गई संख्याओं का HCF हो जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो चलिए, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 196 और 38,220 में इसमें हम सबसे पहले संख्याओं की तुलना करते हैं। जो संख्या हमें दी गई हैं उन दी गई संख्याओं की तुलना करेंगे, कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से हम डिवाइड करते हैं और तब तक कि हम डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि शेषफल यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता है, यानी कि आर की वैल्यू जब तक कि 0 आ नहीं जाती है। यदि आर की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो वहाँ पर स्टेप को हम रोक देते हैं और हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम की सहायता से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो 196 और 38,220, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर ए बराबर, ए का मतलब क्या होता है भाज्य। तो जो संख्या बड़ी होती है उसको हम ए के बराबर लिख लेते हैं, यानी कि 196 और 38,220 में 38,220 बड़ी है तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 38,220। उसके बाद में यहाँ पर कुछ और स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 196 से यानी कि हमने बताया था छोटी संख्या से हम भाग करते हैं बड़ी संख्या में। तो 38,000 यहाँ पर दिख नहीं रहा था, 38,220। तो 196 का हमें पहाड़ा पढ़ना है कि 38,220 से ज़्यादा ना हो। तो ये शायद हमारा 196 के कुछ करीब मिलेगा, यानी कि 190 के ऊपर। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 196 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 195 बार तो हमको जो है मिल जाएगा 38,220। यानी कि देखिए 5 का हमारा 30 हो जाएगा, यानी कि लास्ट में यहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ भी लास्ट में 0 है। तो ये हमको मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा 38,220, यानी कि यहाँ भी 38,220 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम पूरा काट देंगे। 196 से जब भाग करेंगे ना तो 195 बार हमारा जो है 38,220 हमारा पूरा कट जाएगा। तो अब यहाँ पर हम स्टेप लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, यानी कि 196 गुणे 195
प्लस आर की वैल्यू हमारी 0 आ रही है क्योंकि हमारा शेषफल कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे। 196 को जब 195 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 38,220 आ जाएगा और 0 को ऐड कर लेंगे। हमें पता भी है कि किसी भी नंबर में 0 को जब ऐड करते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है, तो यहाँ पर हमको मिल जाता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 196 और 38,220 का HCF हमारा 195 होगा। तो हमने जो है इसको इस वाले फॉर्म में लिख दिया है। ए हमारा 38,220, बी हमारा 196, क्यू हमारा 195 और हमारा 0 यहाँ पर आ रहा है। तो अब यहाँ पर स्टेप को रोक देंगे क्योंकि यहाँ पर आर की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 196 और 38,220 का हमारा जो HCF आएगा वो 195 हो जाएगा। तो ये था HCF हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम की सहायता से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।